पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीएम भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी दी है। बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम चल रहा है, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट की आम लोगों को जरूरत है। इसे लेकर सरकार पहले ही 120 डोर स्टेप डिलीवरी दे रही है। सरकार ने 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक डॉक्यूमेंट के चार्जेस माफ करने का फैसला किया है। इसमें रिहायशी, जन्म एवं कॉस्ट सर्टिफिकेट शामिल है। इसके अलावा नई लैंड पुलिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही 25% कंस्ट्रक्शन वाली अनधिकृत कॉलोनियों को रेगुलर करने का फैसला भी पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कांग्रेस पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टिप्पणी की है। वित्त मंत्री बैंस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा मिट्टी में दफन हो गई है। चन्नी साहब, रंधावा साहब का कोई बयान नहीं आ रहा है, पार्टी में कोई जश्न नहीं है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के दिल के अरमां आंसुओं में बह गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि 2027 में भगवंत मान वंस मोर। पंजाब कांग्रेस की टीम का ऐलान होने के साथ ही पार्टी में अब गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। प्रदेश की टीम के ऐलान के 2 दिन बाद ही पार्टी के फैसले के खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। इस बीच अब कांग्रेस नेता और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। चन्नी पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने और अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को फिर से अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में बेशक अभी समय है, लेकिन सियासी विस्तार का विषना शुरू हो चुका है। वहीं बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। पंजाब कांग्रेस ने अपनी चुनावी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर टिप्पणी की है। पंजाब सरकार में मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पहले कांग्रेस में 2 पावर हाउस थे, लेकिन अब ये संख्या 19 तक पहुंच गई है। पार्टी द्वारा रंधावा और दूसरे नेताओं को कमेटियों की जिम्मेदारी देने के बावजूद भी नाखुश लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में महिलाओं को पैसे मिलने लगे हैं, जिससे विपक्ष के होश उड़ गए हैं। फिरोजपुर के ममटोट क्षेत्र के गांव राबू में लक्ष्मण नहर में दरार आने से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किसानों का आरोप है कि नहर में अचानक काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण नहर में कटाव आ गया है और पानी खेतों में फैल गया है। खेतों में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। फरीदकोट के बरगाड़ी बेअदबी गोलीकांड मामलों की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। डीआईजी हरजीत सिंह के नेतृत्व में गठित की गई नई एसआईटी ने घटना स्थलों का दौरा कर पुराने साक्ष्यों को और रिकॉर्ड को सुरक्षित किया है। टीम ने बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारा, बरगाड़ी बेअदबी स्थल और बहबल कला गोलीकांड स्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही पीड़ित परिवारों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी प्रमुख ने कहा है कि घटना स्थलों से मिले तथ्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। नवाशहर की सीआईए पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गैंगस्टर सोनू खत्री गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से 2 किलो 12 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जबकि 2 अन्य को हत्या की साजिश रचने के आरोप में 30 बोर की पिस्टल और 4 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी तुषार गुप्ता के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान गैंग के नेटवर्क और अन्य फरार आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जाएगी। पटियाला पुलिस ने 26 जून को राजपुरा में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर हुई फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया है कि सीआईए पटियाला, समाना और राजपुरा की संयुक्त जांच के दौरान आरोपियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया है। पुलिस ने हथियार और लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने वाले 3 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि इस फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली थी और मामले में राजपुरा की विधायक उनके बेटे को भी धमकी दी गई थी। बठिंडा के जस्सी बागवानी में 34 साल की महिला गुरमीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप महिला के पति मंजेश सिंह और उसके साथियों पर लगा है। मृतक पर गुरमीत कौर की मां का कहना है कि आज उनकी बेटी अपने बेटे को स्कूल वैन से लेने गई थी, जहां पर उसके पति मंजेश सिंह और उसके साथियों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली है। गुरमीत कौर की शादी 14 साल पहले मंजीत सिंह के साथ हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। पलवल जिले के गांव करमन में 2 महीने से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है, जिसके चलते परेशान ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया है, जिससे दिल्ली से आगरा और मथुरा की तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइन लग गई। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली की तरफ वाला रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन मथुरा की तरफ जाने वाले मार्ग पर लोग अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने बिजली की आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बंद पड़ी है। बूंद बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं और अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते मजबूरन उन्हें धरने का रास्ता चुनना पड़ा। राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच जारी है। इसी बीच एसआईटी की टीम ने राम मंदिर में ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की है। बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई है और एसआईटी दोनों से आज फिर पूछताछ करेगी। एसआईटी ने बैंक ब्यौरा, मंदिर कर्मचारियों की ज्वाइनिंग आदि से संबंधित दस्तावेज भी लाने को कहा है। उधर पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। उसके घर से राम मंदिर का संदूक, 20 लाख रुपए नगद, 1000 से ज्यादा की डॉलर और गहने मिले थे। अविनाश मंदिर में चढ़ावे की गिनती का काम करता था। प्रशासन ने भी आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर ली है और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे मकानों की पहचान की है जहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। उनको नोटिस भी थमा दिया गया है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। लखनऊ पुलिस ने लंबी पड़ताल के बाद बुधवार को समिट बिल्डिंग के 11 फ्लोर पर छापेमारी की है। पुलिस ने मामले पर 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों से 103 लैपटॉप, 117 कॉलिंग मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में चकराता त्यूड़ी नेशनल हाईवे 70 माफी चाहेंगे 707 पर धारणाधार के पास भारी भूस्खलन होने के कारण बड़ा हादसा हो गया है। सड़क पर पहाड़ी से गिरे भारी भरकम बोल्टर की चपेट में एक वाहन आ गया है, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घायलों को सुरक्षित निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। तो वहीं पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आने के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। इसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा जेसीबी मशीनों की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें और यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें। दिल्ली की तीनों प्रमुख बिजली डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के कैग ऑडिट को मंजूरी मिल चुकी है। उपराज्यपाल से हरी झंडी मिलने के बाद अब 3 महीने के अंदर इस व्यापक ऑडिट प्रक्रिया को पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 20 जून 2025 को इस ऑडिट की सिफारिश की थी, जिसे अब उपराज्यपाल ने सार्वजनिक हित में अपनी अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। आदेश में साफ किया गया है कि BRPL, BYPL और टाटा पावर समेत सभी संबंधित बिजली कंपनियां और अधिकारी कैग के अधिकारियों को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट, वित्तीय रिकॉर्ड और जानकारी उपलब्ध कराकर पूरा सहयोग करेंगे, जिसके बाद सभी की जवाबदेही तय की जाएगी और बिजली विभाग मुनाफे में है या नहीं, इसका भी सच सामने आएगा। बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा विधिवत रूप से शुरू हो गई है। इसी बीच आज से
जम्मू के भगवती नगर स्थित बेस कैंप से दूसरे जत्थे को रवाना किया गया है। भोले बाबा के जयकारों के साथ पूरा बेस कैंप मंत्रमुग्ध हो गया है। जत्थे में शामिल श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ बाबा के धाम की ओर निकल पड़े हैं। दूसरे जत्थे में शामिल श्रद्धालु कल बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। बता दें कि गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहले जत्थे को रवाना किया था। जत्थे की रवानगी से पहले भगवती नगर स्थित बेस कैंप में पूजा अर्चना की गई और उपराज्यपाल ने सभी को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा के दोनों मार्गों पर प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने पीने से लेकर हर बुनियादी सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यात्रा में इस बार सुरक्षा को और भी ज्यादा हाईटेक किया गया है। पहलगाम और बालटाल में 3 लेयर सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है और बेस कैंप, ट्रांजिट कैंप, यात्री निवास और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की आधुनिक तरीके से सुरक्षा की जा रही है। हाईटेक सीसीटीवी कैमरे चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, तो वहीं सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार बड़ी संख्या में फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संदिग्धों को तुरंत पता लगेगा और मैसेज तुरंत कंट्रोल रूम पर पहुंच जाएगा।